हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे। आज का जो वेबिनार होने वाला है, आज का जो वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें मैं आपका जो सबसे बड़ा डाउट है वो क्लियर करूंगा कि आपको काम क्या करना है। क्योंकि देखो, आपने वीडियो देखा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई, बट जो एक मेन चीज थी जो आपको क्लियर होने बाकी थी, जो था काम। काम क्या करना है? ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, डिजिटली बहुत कुछ हो सकता है, इंटरनेट से बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, बट हम क्या करेंगे? ठीक है, ऑनलाइन काम कैसे करेंगे, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम राजेश शर्मा है एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान बीकानेर, एंड बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे एज ए 2 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा कि यहाँ पे काम कैसे होता है और किस तरह से आप अपना वर्क करके आराम से अपनी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो आज के टाइम में, ऑनलाइन काम करके। ओके, तो ऑनलाइन क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो जानने के लिए रेडी हो सभी? रेडी हो? ओके, तो चैट बॉक्स में जरूर ये बता देना कि यस आई एम रेडी। ओके, तो देन मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको काम क्या करना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा डाउट है आपका, वो मैं क्लियर करूंगा कि काम क्या करना है। ओके, बेसिकली जो काम होगा वो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर होगा। ड्रॉप शिपिंग आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगी ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, किस तरह से होती है। देखो, ड्रॉप शिपिंग भी होती है, बट इसके साथ साथ एक चीज और होगी, वो होगा हमारा ड्रॉप शिपिंग प्लस डायरेक्ट सेलिंग। ड्रॉप शिपिंग प्लस डायरेक्ट सेलिंग। अभी ड्रॉप शिपिंग और डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, किस बेसिस पे होती है, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो आपको एक एक चीज को ध्यान से नोट डाउन करना है, एक एक चीज को ध्यान से देखना है। ओके, सो बताता हूं मैं आपको। आपको नोट डाउन कर लेना है, जो वर्क होगा वो होगा ड्रॉप शिपिंग प्लस डायरेक्ट सेलिंग। ओके, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा, आपको एक एक चीज नोट डाउन कर लेनी है एंड देख लेनी है, अपने बुक के अंदर उतार लेनी है, और पहले समझ लेना है इस चीज को, क्योंकि जितना ज्यादा आप समझोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा और उतनी जल्दी आप इनकम जनरेट कर पाओगे। ओके, तो रेडी है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर हो रही होगी, है ना? हो रही होगी सबको? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वर्क रहेगा वो किस बेसिस पे होगा, मैं आपको सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना बड़ा सारा, और उसके दो हिस्से कर लेने ऐसे, इस तरह से उसके दो हिस्से कर लेने ऐसे। ओके, उसके दो हिस्से कर लेने, दो हिस्से कर लेने। अब इन दो हिस्से करने के बाद में क्या करना है, देखो, पहली चीज मैं आपको थोड़ी एक चीज और समझा देता हूँ, ये चीज बताने से पहले, ये चीज बताने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो, मार्केट में आज आप क्या करते हो? ठीक है, मार्केट में आप, यहाँ पे दो चीजें हमारे पास में करने के लिए, हमारे पास में दो चीजें, काम करने के लिए हमारे पास में दो चीजें हैं। एक तो है जॉब। 2 मिनट रुकना। ठीक है, एक तो है जॉब। क्या है? जॉब। एक तो है हमारे पास में जॉब जो हम करते हैं। एक तो हमारे पास में है जॉब। ठीक है, जो हम करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, हम अकेले नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं जॉब। अब जॉब करके आपको पता है कि 10 15 20 हजार की छोटी सी इनकम आनी है, इतनी मेहनत करके कौन जॉब करेगा और कौन इतनी छोटी इनकम कमाएगा? क्योंकि इसमें ना तो हमारे ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं, और ना ही हमारे सपने फुलफिल होने वाले हैं, ना हमारे कुछ और चीज अचीव कर पाने हैं। बस एक लाइफ चलती रहनी है, जिसमें बस खाना खाना है, कपड़े पहनना है, घर पे रहना है, बस इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो क्या, तो ये होती है जॉब। आज कोई भी पर्सन जॉब करना चाहता नहीं है, सब पर्सन करना क्या चाहते हैं? बिजनेस। आज इंडिया में 99% लोग क्या करना चाहते हैं? 99% लोग एक ही चीज करना चाहते हैं, बिजनेस। आप भी करना चाहते होंगे, आपकी फैमिली भी करना चाहती होगी, आपके फादर भी करना चाहते होंगे, आपकी फैमिली में हर बंदा बिजनेस करना चाहता होगा, और सब लोगों को पता है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही आएगा। पैसा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही आएगा। फिर भी हम लोग बिजनेस नहीं करते। रीजन क्या है इसका? पहली चीज, हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज, बिजनेस में लगता है इन्वेस्टमेंट। क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट। जो मिडिल क्लास लोगों के पास में, बहुत सारे लोगों के पास में नहीं होता। दूसरा, हमें चाहिए प्रोडक्ट खुद का। ठीक है, जो हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तीसरी, हमें मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, स्टाफ चाहिए, लैंड चाहिए, गाड़ियां चाहिए, लैंड चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग चाहिए, डिलीवरी चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो हमारे पास इनमें से क्या है? हमारे पास इनमें से क्या है? नथिंग। हमारे पास में क्या है इनमें से?
कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो हम किस तरह से बिजनेस कर पाएंगे? तो एक मिडिल क्लास आदमी को देखा जाए तो इस तरह से कभी बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो उसके पास इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है, लैंड है, जगह है, गाड़ियां है, कुछ भी नहीं। तो एक मिडिल क्लास आदमी कभी बिजनेस कर ही नहीं पाएगा, अपनी लाइफ में कभी कर ही नहीं पाएगा। तो एक मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ में बिजनेस कैसे करेगा? ठीक है, तो अब अगर एक मिडिल क्लास आदमी को अपनी लाइफ में बिजनेस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो किस तरह से अपना लाइफ में बिजनेस कर पाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना। ओके, ओके, ध्यान से देखना और ध्यान से सीखना। मैं आपको बताता हूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ में बिजनेस किस तरह से कर पाएगा। ठीक है, अब आप मिडिल क्लास लोग हो, मैं मिडिल क्लास लोग हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे लगभग लगभग जो भी लोग आते हैं मिडिल क्लास लोग आते हैं। अब एक मिडिल क्लास पर्सन अपनी लाइफ में कैसे बिजनेस स्टार्ट करेगा, ये चीज मैं आज आपको समझाने आया हूँ कि एक मिडिल क्लास पर्सन किस तरह से अपना एक बिजनेस जनरेट करके मार्केट में और आगे बढ़ेगा, एक लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखो मार्केट में दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। मार्केट में क्या होते हैं? दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। कौन से होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, और जो दूसरा होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस है, जिसके बारे में आप सब लोगों ने बस सुना है बट किया नहीं आज तक किसी ने, वो है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस। अब ये ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है और ये ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से आपको बताऊंगा कि क्या काम होगा, किस तरह से हम वर्क करेंगे, किस तरह से हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। ओके, तो आपको देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ये देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, पैसा, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्लान, वो सारी चीजें आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में चाहिए। ठीक है, वो हमारे बस की बात नहीं है, ना हम कर पाएंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर करना भी होगा हमें, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी इसको करना है। फिर भी मैं बता देता हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है, मार्केट में बिजनेस कैसे होता है। मान लो आप 10 रुपए का क्या करते हो, शैम्पू बनाते हो। शैम्पू क्या करते हो आप? मैन्युफैक्चर करते हो। 10 रुपए का शैम्पू है, वो आप मैन्युफैक्चर करते हो। क्या करते हो? मैन्युफैक्चर करते हो, 10 रुपए का शैम्पू है। अब वो मैन्युफैक्चर करोगे तो फिर किसके पास में जाएगा? फिर जाएगा ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में ये शैम्पू कितने का हो जाएगा? पहुंचते पहुंचते 20 रुपए का हो जाएगा। उसके बाद में किसके पास में जाएगा? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाएगा ये? 40 रुपए का हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जाएगा ये एडवर्टाइजमेंट के पास में, एड्स के पास में। एडवर्टाइजमेंट के पास में पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाएगा? ये 50 रुपए का हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जाएगा ये होलसेलर के पास में। होलसेलर के पास में, होलसेलर के पास में पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाएगा ये? ये 50 का है, 60 रुपए का हो जाएगा। उसके बाद में जाएगा ये रिटेलर के पास में। ठीक है, रिटेल रिटेलर के पास में, रिटेलर के पास में पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाएगा ये? 80 रुपए का। ओके, और उसके बाद में पहुंचेगा सीधा कस्टमर के पास में। कस्टमर के पास में, किसके पास में पहुंचेगा? कस्टमर के पास में। और कस्टमर के पास में पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाएगा ये? 100 रुपीज का हो जाएगा। मतलब मार्केट में जो भी आप शैम्पू खरीदते हो, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, ये इसी तरह से है। 10 में बिकेगा, 10 में बनेगा और 100 में बिकेगा। कितने में बिकेगा? 100 में बिकेगा। 10 में बनेगा और 100 में बिकेगा। मार्केट में बिजनेस इसी तरह होता है, 10 में बनाना, 100 में बेचना और बीच के 90 रुपए का कमीशन कमाना। यही मार्केट का बिजनेस होता है। 90 रुपीज का कमीशन कमाना ही मार्केट का असली बिजनेस है। इसे ही मार्केट का असली बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसी को ही बिजनेस करना कहते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कमीशन कमाना। कमीशन कमाना इज ए बिजनेस। और हमें लोगों को लगता है कि बिजनेस ऐसा होता है वैसे होता है। बिजनेस एक ही चीज होता है, बिचौलिया बन के कमीशन कमाना। ठीक है, अब 20 के 90 रुपए किन लोगों ने कमाए? 20 के 90 रुपए इन लोगों ने कमाए। 20 के 90 रुपए इन लोगों ने कमाए। इन 5 लोगों ने 20 के 90 रुपए कमाए। कमाए या खाए या कुछ भी करो, बिचौलिए हैं ये 5 लोग। कौन? ये 5 लोग। ये 5 लोग 20 के 90 रुपए कमाए। कितने रुपए? 90 रुपीज। तो जो 90 रुपए का कमीशन वो किन उन्होंने खाया? इन 5 लोगों ने 90 रुपए का कमीशन कमाया या खाया, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब एक एक बंदे के हिस्से में कितना आया? अगर एक एक बंदे का कैलकुलेट करें तो एक एक बंदे के हिस्से में आया 18 रुपए। मतलब इन लोगों ने 18 रुपए पर बोतल पे कमाया। पर शैम्पू की बोतल पे इन्होंने 18 रुपए का प्रॉफिट कमाया।
18 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। समझ में आया कि 18 रुपए के मतलब इन लोगों ने पूरे दिन काम किया, मेहनत की, इतना पैसा लगाया, इतना ट्रांसपोर्ट लगाया, तब जाके एक बोतल पे इनका 18 रुपए इसका प्रॉफिट बचा। अभी दिन की 1000 बोतल्स बेचेंगे तब जाके इनका 18,000 कमाएंगे, और वो भी काट चूट के लास्ट में इनके पास 4-5 हजार ही बचना है, वो भी इतनी मेहनत करने के बाद में, इतना पैसा लगाने के बाद में, इतना ट्रांसपोर्टिंग करने के बाद में, तब जाके ठीक है सब चीजें मेंटेन करने के बाद इनके पास में 18 रुपए बचा। ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वन टाइप कर देना चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, जहीं पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, अब इसके बाद में, अब ये ट्रेडिशनल बिजनेस तो हो गए, चलो ये तो समझ गए मार्केट में बिजनेस होता है, बट ये ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है? ये ऑनलाइन बिजनेस है क्या? ये किस तरह से होता है? कुछ भी नहीं है, सेम इसी का ही कॉपी वर्जन है। ऑनलाइन बिजनेस कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो सेम ऑनलाइन बिजनेस में 10 रुपए का आप शैम्पू क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो। शैम्पू क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो। 10 रुपए का शैम्पू है वो, क्या आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो। आपने 10 रुपए का शैम्पू मैन्युफैक्चर किया, ओके। आपने 10 रुपए का शैम्पू मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, बट ये आपने नहीं किया, ये किसने किया? एक कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया, मतलब आपका प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ना आपकी डिलीवरी है, ना आपका पैसा लगा है, ना आपने बनाना है, ना आपने पैकिंग करनी है, ना आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ये एक कंपनी का प्रोडक्ट है, उसके पास में पड़ा है, ठीक है। तो मान लो आपने 10 रुपए का शैम्पू मैन्युफैक्चर किया, अब ये सीधा किसके पास में जाएगा? ये जाएगा सीधा डायरेक्ट सेलर के पास में। ये सीधा जाएगा किसके पास में? डायरेक्ट सेलर के पास में। किसके पास में? डायरेक्ट सेलर के पास में। किसके पास में जाएगा? डायरेक्ट सेलर के पास में। और डायरेक्ट सेलर के पास में ये सीधा जाएगा इसके पास में, कस्टमर के पास में। किसके पास में? कस्टमर के पास में। कस्टमर के पास में, ठीक है। किसके पास में आएगा? कस्टमर के पास में। और कस्टमर के पास से पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाएगा? ये भी 100 रुपीज का हो जाएगा। ये भी कितने का हो जाएगा? 100 रुपए का हो जाएगा। अब आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा था कि 10 रुपए में बन रहा था और 100 में बिक रहा था। मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे तो 10 रुपए में बन रहा था, ठीक है, और कितने में बिक रहा था? 100 में बिक रहा था। कितने में? 100 में बिक रहा था। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ऑनलाइन बिजनेस में, तो यहाँ पे भी 10 में बन रहा था और 100 में बिक रहा है। किसने बिक रहा है? 100 में बिक रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्या इनमें से कोई डिफरेंस है? इन दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहां पे 10 में बन रहा था, 100 में बिक रहा था, यहाँ पे भी 10 में बन रहा है और 100 में बिक रहा है, बट एक छोटा सा डिफरेंट है, जो आप सब लोगों को चाहे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मेरे को पता नहीं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि जहां पे वो पांचों लोग मिलके 90 रुपए कमा रहे थे, यहाँ पे वही 90 रुपए एक अकेला डायरेक्ट से कमा लेता है। मतलब बीच में कमीशन खाने वाले लोग है ही नहीं। साफ हो गए भाई, पूरे के पूरे साफ हो गए। बीच में कमीशन खाने वाले लोग मिले ही नहीं है ही नहीं है इसके अंदर। तो मतलब यहाँ पे कमीशन खाने वाले लोगों की संख्या एकदम जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा। नील बट्टा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा खासा अमाउंट कमाते हैं। अब ये डायरेक्ट सेलर कौन होते हैं? ये डायरेक्ट सेलर होते हैं हम लोग होते हैं डायरेक्ट सेलर। हम लोगों को बोला जाता है डायरेक्ट सेलर, आपको बोला जाएगा डायरेक्ट सेलर। जब आप यहाँ पे आओगे, आप स्टार्ट करोगे, आपको बोला जाएगा डायरेक्ट सेलर, और आप डायरेक्ट सेलर बन के ही यहाँ पे पैसा कमा पाओगे, यहाँ पे इनकम जनरेट कर पाओगे। अब लोगों को एक डाउट है कि हमें डायरेक्ट सेलर बनना है तो क्या हमें कोई प्रोडक्ट सेल करने बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, आपको कोई भी सेल्समैन नहीं बनना है इधर। ये चीज हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आपको कोई सेल्समैन नहीं बनना, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज आपकी क्या क्या चीज बच रही है? पहली चीज आपकी इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं लग रही है, आपका बना बनाया धंधा आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ना तो भटकना पड़ेगा, ना जाना पड़ेगा, ना आना पड़ेगा, ना कि घूमना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर आपके पास में चला के आता है, आपने बस उसको गाइडेंस देनी है, और किस तरह से गाइडेंस देनी है और किस तरह से आप डायरेक्ट सेलर बनोगे वो आपको आगे सिखाया जाएगा, ठीक है। आपने उसको गाइडेंस देनी है, आपको घर पे बैठे काम करना, पंखे के नीचे बैठ के काम करना, आराम से मोबाइल के ऊपर काम करना, ना तो कहीं आना ना कोई जाना। अब अगर इससे भी इजी काम अगर आपको मिले तो वो मेरे को बताओ, वो मैं वो काम कर लूंगा। मेरी नजर में इससे इजी काम कोई हो ही नहीं सकता। अब मैटर ये है कि ये डायरेक्ट सेलर हम कैसे बनेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये कस्टमर हमारे पास में कहाँ से आएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कस्टमर हमारे पास में आएंगे। और तीसरा क्वेश्चन, ये हम करेंगे कैसे?
ये किस तरह से करेंगे, आपने ऊपर ऊपर से तो बता दिया। तो देखो मेरे भाई, मैं डीपली आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा काम तो बस आपको समझाना कि वर्क किस तरह से होगा, तो इस तरह से वर्क होगा, ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझाया। अब आपको इस चीज को पूरा डीप में सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस चीज को पूरा डीप में सीखना पड़ेगा। अब अगर आपको इसको डीप में सीखना है तो आपको आगे की बूट कैंप्स अटेंड करने पड़ेंगे, आगे के वेबिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, जिसमें आपको एक एक करके आपकी सीनियर सारी चीजें अच्छे से समझाएंगे कि किस तरह से आपको कैसे क्या करना है, किस तरह से आपको कैसे क्या करना है। बाकी होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डायरेक्ट सेलर बनेंगे, मतलब किस तरह से काम होगा। तो जल्दी से जल्दी अपना डायरेक्ट सेलर बनो, जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी अपना अच्छा खासा इनकम जनरेट करो, क्योंकि ये लास्ट मौका है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है 2025 की आपकी। ठीक है, इसके बाद में आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या नहीं आएगी, बट ये एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल ही मिस मत करना। तो जाओ और खा जाओ उन लोगों को, अपने सीनियर्स को जिन्होंने आपको भेजा। खा जाने का मतलब उनका दिमाग खा जाओ कि हमको आगे का वर्कशॉप अटेंड करना है, डे 2 का वर्कशॉप अटेंड करना, हमारी डे 2 के लिए सीट रिजर्व करवा दे। वो आपके लिए डे 2 के लिए सीट रिजर्व करा देंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपको डे 2 के अंदर, उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि किस तरह से आपको ये वर्क करना है। तो अच्छे से सीखो, सीख के काम करो, क्योंकि सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। ओके, तो इसको सीख के करो, अच्छे से स्टार्ट करो। बाकी मिलते हैं आपको एक और वर्कशॉप में, और इस चीज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ओके, बाकी मिलते हैं आपको एक और वेबिनार में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अपने सीनियर्स को जरूर बोलना है कि हमको डे 2 के लिए सीट रिजर्व करा दे। ओके, ऑल